और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है, तो कुछ दिन, लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ कराओ, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयां खा रहे हो वो खाते रहो। एक बेलपत्र, जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझे जरा उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है, इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी हो, जिसका मुख, दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में लिया। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। उसकी वापस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही है। यही उपाय हमने पहले एक बार बताया, उसका प्रमाण भी यहाँ आया। कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जमके, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हो, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, पहला गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा।